11 अगस्त से हरियाणा में क्यों होने जा रही है 3 दिन की बड़ी बिजली हड़ताल। गोहाना में जूनियर इंजीनियरों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार की नीतियों के विरोध में हुई बैठक में कर्मचारियों ने आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। गोहाना में शनिवार को हरियाणा बिजली निगमों के जूनियर इंजीनियरों की बैठक हुई। बैठक में 11 से 13 अगस्त तक होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल की रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों ने बताया कि इस हड़ताल में बिजली निगमों के सभी कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। बैठक में कर्मचारियों ने बिजली निगमों के निजीकरण, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था, नया कृषि वितरण निगम बनाने के प्रस्ताव और दूसरी लंबित मांगों का विरोध किया। कर्मचारियों ने सरकार से इन फैसलों पर दोबारा विचार करने की मांग की। जूनियर इंजीनियरों ने जेई प्रमोशन कोटा बढ़ाने, कैडर की विसंगतियां दूर करने और ट्रांसफार्मर डैमेज के मामलों में वेतन से होने वाली रिकवरी बंद करने की मांग भी दोहराई। बैठक के आखिर में कर्मचारियों से 11 से 13 अगस्त तक होने वाली राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने की अपील की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा आज हम HSCB डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन से सभी जेई इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो मुख्य कारण है जो आज इकट्ठा होने का, जो राज्यव्यापी हड़ताल है जो 11, 12, 13 तारीख की अगस्त की, उसके विषय में हम इकट्ठे हुए हैं। उसके बारे में हम सरकार को और निगम प्रशासन को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि जो ये निजीकरण जो किया जा रहा है बिजली विभाग को एग्री डिस्कॉम के नाम से निजी हाथों में देने की जो प्लानिंग चल रही है, इसको बंद किया जाए ताकि कर्मचारी और कंज्यूमर दोनों को सस्ती बिजली मिले और कर्मचारी की नौकरी बची रहे। इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, इसको निगम के हित में देखते हुए। और दूसरा, जो सरकार पैरेलल लाइसेंसिंग जो दे रही है, जैसे मोबाइल की दुकानें खुली हुई हैं, ऐसे बिजली की दुकानें खोल दी जाएंगी। वो अपनी मनमर्जी से, अपने मनमर्जी के रेटों से बिजली बेचेंगे। वो जो रेट प्राइवेट जो दुकानें खुलेंगी, वो अपने किसी भी रेट से बिजली देंगे। कंज्यूमर को भी वो नुकसान होगा और बिजली बोर्ड को भी नुकसान होगा। तो इन दोनों चीज़ों के विरोध में हम राज्यव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए 11, 12, 13 तारीख को हम भी हड़ताल में जा रहे हैं। और इसके अलावा जो पिछले 10 साल से जो HSCB डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन जो जेई के हितों के लिए जो मांगे रखती आ रही है, उन मांगों को सरकार गंभीर ले और हमारी मांगों को पूरा करे। जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं जो पिछले 10 साल से हम मांग रहे हैं, जो जायज़ डिमांड है हमारी, जैसे हमारा प्रमोशन कोटा है, जेई से SDO बनने का, वो 35% है। और बाकी जो विभाग हैं हरियाणा सरकार के और जो हमारे आसपास के जो राज्य हैं, उनमें भी 50% से ज़्यादा है और हरियाणा में सबसे कम है। एक तो इस प्रमोशन कोटे को हमारे को बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो जेई साथी हैं, जो डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं, उनको आगे SDO बनने का मौका मिले। दूसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि जो टाइम स्केल है, हमें 20-20, 25-25 साल जेई लगे हुए हो गए हैं और आज भी जेई ही हैं। बाकी जो ALM SA लगता है वो 10 से 15 साल में जेई बन जाता है, उनको 4-5 प्रमोशन मिल जाती हैं। लेकिन जेई एक ऐसी पोस्ट है विभाग की, जो निगम की जो ऐसी इन्होंने नीतियां बना रखी हैं कि वो जेई ही रहता है 20 से 25 साल और जेई ही रिटायर हो जाता है। मतलब आस पड़ोस वाले भी और हमारे मिलने वाले भी पूछते हैं, भाई जेई लग गया था, अब क्या बन गया? 10 साल बाद भी जेई, 20 साल बाद भी जेई, 25 साल बाद भी जेई, प्रमोशन की मांग। हाँ, प्रमोशन नहीं हो रही। तो हमारी यही डिमांड है कि प्रमोशन कोटा हमारा बढ़ाया जाए, क्योंकि अदर स्टेट में भी 50%, 60% और हमारे भी बिजली विभाग में भी सिविल विंग में 50% है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरी जो हमारी डिमांड है टाइम स्केल, जेई को एक तो प्रमोशन नहीं मिल रही, दूसरा जेई को जो स्केल दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है। जो जेई से नीचे पोस्ट है उनका भी जेई के बराबर ही स्केल है। जैसे GSO की पोस्ट है च्यूपेन में, उसको भी सेम जेई वाली सैलरी मिल रही है और जेई को भी वही मिल रही है। ये जो पक्षपात किया जा रहा है इसको दूर किया जाए, जो भी खामियां हैं इनको ठीक किया जाए, जेई को टाइम स्केल दिया जाए, टाइम बाउंड स्केल। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो ग्रेड पे, जेई की जो ग्रेड पे है वो बढ़ाई जाए बाकी राज्यों की तुलना में। जैसे बिहार में भी हमारे से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं वो, बिहार हमारे से पिछड़ा हुआ है, लेकिन तनख्वाह में जेई हरियाणा में पिछड़ा हुआ है। जेई से 10-15 हज़ार रुपये ज्यादा पे है उनकी, तो
ग्रेड पे है जो हमारा जेई का, वो भी मतलब बढ़ाया जाए। जो चौथी हमारी जो प्रमुख डिमांड है वो ऑयल शॉर्टेज की, जो जेई के खाते में जो भी रिकवरी की जा रही है वो तुरंत बंद की जाए। जेई जो भी काम करता है वो विभाग के हित में काम करता है, ना कि वो कोई ट्रांसफार्म लगाता है, महकमे का ट्रांसफार्म लगाता है, महकमे जमा करवाता है। उसकी रिकवरी बंद की जाए और जेई के खाते से ये वेव ऑफ किया जाए। आज हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जेई इंजीनियर एसोसिएशन गोहाना इकट्ठी हुई अपनी मांगों के संदर्भ में, और हमारी सरकार से मांग है कि समय रहते हुए तो हमारी मांगों को पूरा कर दे, अन्यथा हमारी सबसे अग्रणी पंक्ति में जो हमारी हड़ताल 11, 12, 13 की, उसमें जेई सबसे आगे होंगे और हम बिजली को चलने नहीं देंगे, बिल्कुल बिजली को बंद कर देंगे। इसकी सारी सरकार की जिम्मेवारी होगी। हमारी मुख्य तौर पर मांगे हैं जिनका मैं आपको बताता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इनको यथाशीघ्र पूरी कर दे। हमारी मुख्य मांगे हैं, जैसे सभी जेई ट्रांसफार्मर बदलते हैं, उनकी ऑयल शॉर्टेज होती है, 20-20 साल का ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो हमारे खाते में डाल देते हैं अधिकारी। क्यों डालते हैं? 6-6 लाख 8-8 लाख रुपये हमारे खाते में, ये गलत है, इसको खत्म किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमने स्टोर से सामान निकलवाना पड़ता है, हमारे और रखने की कोई जगह नहीं होती, सामान चोरी हो जाता है, उसकी अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, जिससे जेई बड़ा दुखी रहता है, उसके खाते में पैसे खड़े रहते हैं, ऑडिट वाले पीछे डाल देते हैं। हमारा रखने का सामान जगह मुहैया कराई जाए। तीसरी हमारी मांग है, हम चोरी पकड़ते हैं निगम हित में, ताकि निगम का रेवेन्यू बढ़ाते हैं और यूनिट को बचाते हैं। सारी जो अगर कोई चोरी के पैसे ना भरता तो उसकी जेई रिस्पॉन्सिबल फिक्स करके हमारे से पैसे भरवाए जाते हैं, नहीं तो चार्जशीट शोकाज कर दी जाती है। जबकि पूरी टीम चोरी पकड़ती है, जिम्मेवारी अकेले जेई की। महकमे में पैसे आवे वो तो सारा महकमा बरतेगा, और जब भरने आओ तो अकेला जेई बरतेगा। ये जुल्म हमारे साथ है, इसको बंद किया जाए। चौथी हमारी मांग है, हर एक जेई की 24 घंटे ड्यूटी होती है, ना उसके बच्चे, ना उसका रिश्तेदारी, ना उसका कोई काम, 24 घंटे हेलो हेलो और लाइन पर काम। थोड़ी लापरवाही होते हैं, अधिकारी शोकाज चार्जशीट बना देते हैं, जैसे पिछली बार हमारा जेई के साथ चार्जशीट यहाँ गोहाना बनाई गई, यही बंद होना चाहिए। फिर हमारा जो नाजायज शोकाज कर देते हैं अधिकारी, नमस्ते ना करें या कोई काम गलत ना करे अधिकारी का, तो तुरंत शोकाज चार्जशीट कर देते हैं नाजायज, और अननेसेसरी दबाव डालकर परेशान कर देते जेई को। और ये उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ गोहाना डिवीजन में लगभग 8-9 चार्जशीट मेरी हुई गलत, और इस जेई साहब की भी हुई, नहीं तो इन्होंने एसडीओ बन जाना था। तो ये भी हमारी मांग है कि नाजायज जो कार्रवाई करता है इस पर तुरंत रोक लगाए सरकार, और हमारे को टाइम स्केल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अब रिस्क अलाउंस सरकार दे हुए तो टेक्निकल स्टाफ में जेई को भी दे हुए, क्योंकि जेई के सबसे पहले चोरी पकड़ देना, जेई का मारेंगे, ट्रांसफार्मर बदल देना, जेई ने पीटेंगे। अब जेई तो रिस्क अलाउंस नहीं, बाकी सारी टीम दे रिस्क अलाउंस, जेई तो ड्रेस का भत्ता नहीं, बाकी सारी टीम दे ड्रेस का भत्ता। जेई को अलग क्यों किया गया? तो जेई का भी होना चाहिए। तो अब फिर हमारा है कि जो जेई जाता है लाइन पर, कई बार हमारी गाड़ी नहीं मिलती, हम तो मोटरसाइकिल से लगभग 50-50, 60-60 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है, और एक महीने में कई हजार का पेट्रोल फूक देते हैं हम बिजली के काम के लिए, निगम के काम के लिए। तो हमारे को पेट्रोलिंग अलाउंस दिया जाए। फिर हमारा है मोबाइल है, जैसे मोबाइल हम करते हैं लाइन को ब्रेक डाउन अटेंड करने के लिए, उसके भी पैसे हमारे खाते में डाल दिए जाते हैं। बड़े गजब की बात है, ये भी अन्याय हमारा बंद कर देना चाहिए, उसका चार्ज दिया जाना चाहिए स्पेशल। फिर चौथी बात, ये 9वीं बात है, जो व्हीकल हमारा जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है, हमारे को टाइम पे व्हीकल नहीं मिलता, जिससे उसकी जिम्मेवारी सारी जेई के पैसे खाते में डाल दिए जाते हैं। ये भी हमारी खत्म हो जानी चाहिए, इसकी लिमिट खत्म होना चाहिए। चौथी, हर एक जेई को लैपटॉप दिया जाए, ताकि वो साइड की जो लैंग्वेज वगैरह अधिकारी मांगा एस्टिमेट की वीडियो मांगे हैं, तो जेई अपना निगमित में काम कर सके। ये हमारी मांगे हैं। और एक हमारी मांगे हैं हरियाणा सरकार से, जो कि ये निगम का बंटवारा कर रही है। पहले तो बिजली बोर्ड था हमारे टाइम, फिर ये कंपनी बनाई, ईबिया एग्री डिस्कॉम बना रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है प्राइवेटाइजेशन करने का। फरीदाबाद और गुड़गांव सर्कल को बेचने जा रही है, धीरे धीरे ये सभी सर्कलों को बेच देगी। इन पर तुरंत ब्रेक लगाओ है, एग्री डिस्कॉम बना दी तो अनिश्चित काल के लिए जेई एसोसिएशन हड़ताल पर चली जाएगी, कोई भी जेई काम नहीं करेगा।
सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। 3 दिन की कॉल भी है आपकी तरफ से? हाँ, 11, 12, 13 तारीख की।